एक महिला जो आँख खुलते ही दूसरों के लिए जीना शुरू कर देती है, कभी बच्चों का टिफ़िन, सास-ससुर की देखभाल, पति का खाना, अपना नंबर तो अक्सर बाद में ही आता है। इतना कम करने के बाद जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं, तो हमारा शरीर हमें कुछ कहता है, जो कि होता है निराशा। क्योंकि हमारा बढ़ता हुआ पेट और ये मोटापा ना हमें झकझोर के रख देता है अंदर से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताऊंगी जो कि आपको देखने में तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल लगते होंगे, लेकिन ये मोटापा बढ़ाने के सबसे बड़े कारण बन सकता है। चलिए बात शुरू करते हैं। तो हम महिलाएं ज़्यादातर देखो मोटापे से ही परेशान रहते हैं। ये समस्या हमारे शरीर से ही सीमित नहीं रखती है, धीरे धीरे ना ये हमारे सेहत पे भी असर डालना स्टार्ट होती है। मोटापा जैसे ही आता है हम बीमार होना भी स्टार्ट करते हैं, कुछ ना कुछ हमें बीमारियां जो है लगनी होती है। चलिए विस्तार से इस पर बात करते हैं कि वो 5 गलतियां हमारी कौन सी है जो कि हमारे मोटापे को कम नहीं करने देता है। उसमें से सबसे पहला जो कारण है ना, वो है मीठी चाय। सुबह सुबह जब उठते ही हम बेड से उठते ही मीठी चाय की तरफ जो हम भागते हैं ना, चाय कॉफ़ी की आदत जो होती है हम उसके पीछे भागते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा मोटापा कम नहीं होने का कारण होता है। और उसके साथ ली गई टोस्ट या बिस्किट। एक क्वेश्चन आई थी कि क्या हम टोस्ट डेली ले सकते हैं चाय से? चाय भले ही गुड़ की है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके शुगर लेवल को इंस्टेंट बढ़ाता है। आप अगर चाय बिस्किट साथ में लेते हैं, टोस्ट लेते हैं या फिर रस्क बिस्किट ही क्यों ना लेते हो, ये आपके शुगर लेवल को एकदम से हाई कर देता है। मेहनत के बावजूद भी आपका मोटापा कम नहीं होता है और आपका पेट भी कम नहीं होगा अगर आप छोटी छोटी इन सारी चीज़ों को लेंगे सुबह सुबह। तो प्लीज़ आप लोग इन सारी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप लोग अगर चाय के बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन है, बहुत ज़्यादा चाय पीना आपको पसंद है, तो आप गुड़ की चाय पी रहे हैं, सही है, लेकिन पहले आप पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, इसके बाद से आप चाय लें। और चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, टोस्ट ना लें, रस ना लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मतलब खाने की इच्छा है तो मखाने आप ले सकते हो थोड़े से, या फिर आप मूंगफली ले सकते हो सुबह के टाइम में खाते समय। यहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियो के बारे में बात कर दूँ तो मैं देखिए चाय के पहले लेती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। इससे आपकी थोड़ी सी भूख भी कंट्रोल हो जाती है। मैंने सुबह उठते ही पिया था गुनगुना पानी। इसके बाद से देखिए मेथी और किशमिश में भिगो के रखती हूँ। बहुत सारे बेनिफिट है मेथी के और किशमिश के, जो कि मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। और इसमें मैंने लिया है 2 बादाम, आप 4 बादाम भी ले सकते हैं। और इसको मैं काम के दौरान ही ख़त्म करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालूं और फिर मैं खाऊं, फिर मैं आऊं, फिर मैं अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाऊं, हस्बैंड के लिए खाना बनाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपके पास टाइम है उसी बीच आपको सब कुछ लेते हुए चलना है। हेल्थ को भी अपने इग्नोर नहीं करना है, इसी के साथ आप लेकर चलिए। बीच बीच में खुद का भी ध्यान रखिए और आप अपना काम भी कीजिए। तो यहाँ पे मैं चबा चबा के अच्छे से खा रही हूँ मेथी, किशमिश, और मैंने बादाम लिया और इसके पानी को भी मैंने पी लिया है। और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने आलू बॉईल कर लिया था और यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी। और बच्चों के लिए है, फैमिली के लिए है, आपको कुक करना ही पड़ता है, उनके हिसाब से कुक करना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या खाएं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आपको कुक तो सब कुछ करना है, लेकिन हाँ बैलेंस करना है अपने आप को देखते हुए। आपके शरीर के हिसाब से आपको खाना पीना है और आपका शरीर आपसे क्या मांग रहा है ये आपको तय करना है कि हमें अपने शरीर को क्या देना है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है ना हमारी, वो है हमारी थाली। जो अब हम खाना खाते हैं तो हमारा पोर्शन कंट्रोल नहीं रहता है। हमारा जो पहले जैसे हम लोग खाते थे, जैसे हम 20 साल की उम्र में जो चीज़ें हम खाते आए हैं, वो हम 30 की 40 की उम्र में भी अगर सोचेंगे कि वो चीज़ें खा के ही हम फैट लॉस कर ले, वेट लॉस कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उस समय की मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर की अलग थी और अभी की अलग है। और अभी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है स्लो डाउन होते चला जाता है। जैसे जैसे
उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म जो है स्लो होती है, इसलिए अपने खाने की थाली को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। पोर्शन को कंट्रोल करके खाना ज़रूरी है। भूखा रह के वेट लॉस नहीं करना है, कंट्रोल कीजिए। आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करके वेट लॉस कीजिए। आप उसमें उस थाली में कार्बोहाइड्रेट्स रखिए, प्रोटीन रखिए, फाइबर रखिए, दही रखिए, दाल रखिए, हर एक चीज़ खा सकते हैं। लेकिन हाँ, थाली को सजाने का तरीका जो होता है ना, वो होता है 25% कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि चावल और रोटी। आधा प्लेट आप चावल या रोटी नहीं रखेंगे, आप उसमें रखेंगे 1/4 चावल या रोटी, दोनों में से एक रखें, और उसके आधा आप रखें प्रोटीन और आधे में रखें सब्जियां, दाल, और फिर से आधा प्लेट आपको फाइबर रखना है यानी कि सैलेड रखना है। सैलेड आपको खाना है भरपूर मात्रा में, जो चर्बी को कम करेगा, फैट लॉस करेगा, इंच लॉस करेगा। और आप देख सकते हैं मैंने सुबह खाया, पानी पिया, फिर से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया और अभी मैं ले रही हूँ हाफ कप यहाँ चाय। और ये चाय बेशक गुड़ की है, लेकिन हाँ, मुझे उठे हुए 2 घंटे का टाइम हो गया है और इस टाइम पे मैंने ली है चाय। तो लाइफस्टाइल दिखाने का मतलब ये होता है आपको कि आप देखें, उस चीज़ को समझें और आप अपनी लाइफ को इस तरह से करें। चाय पी सकते हैं आप, लेकिन चाय को पीने का तरीका होता है, तो इस तरह से आप कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे, थोड़ी सी भी यूजफुल लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद से देखिए, मैं यहाँ चाय पीने के बाद आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने, जो कि मैंने आलू की पिट्ठी तैयार की है और यहाँ आटा लगा लिया था और अभी मैं इसकी बनाऊँगी कचौरी। तो बच्चों की डिमांड थी स्कूल लंच बॉक्स के लिए, तो यही नाश्ता भी रहेगा और यही जो है वो लेके भी जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं इतनी तली भुनी चीज़ें मैं मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, इंच लॉस करना है, या फिर अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आप अपने बॉडी को समझिए और आप देखिए कि आपका बॉडी क्या पचा पाता है। आपका बॉडी इन सारी चीज़ों को खाने के बाद क्या भारीपन तो पैदा नहीं करता, या फिर आपके बॉडी को फैट तो नहीं दे रहा है? ज़रूर दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे बॉडी को फैट देती है और वेट लॉस नहीं होने देता है। इस वजह से अपने खाने में, ब्रेकफास्ट में खासकर, आपको प्रोटीन से भरा प्लेट सजाना है, जिसमें फ्रूट हो सकता है, फिर से आपको स्प्राउट्स खा सकते हैं चने मूंग का, इसके बाद से आप बेसन का चीला खा सकते हैं, मूंग दाल का चीला खा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। सब्जियों से बना हुआ आप पोहा भी खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। इन फ्राइड चीज़ों को आप बंद कीजिए। हाँ, घर वालों के लिए कुक कीजिए, घर वालों को दीजिए, क्योंकि हमारी वजह से हमारे घर में विवाद नहीं होना चाहिए। उन्हें जो भी पसंद है उनको खिलाइए। और बच्चों की मेटाबॉलिज्म हमसे बहुत कई गुना मतलब स्ट्रांग होती है, वो हर एक चीज़ पचा सकते हैं। और हम भी इस उम्र में थे ना, तो ये सारी चीज़ें हम खाते थे और अच्छे से डाइजेस्ट भी होता था और बचपन में हम बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बंद करनी पड़ेगी, मतलब कि फ्राइड चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। तो खासकर अगर शाम को अगर आपको भूख लगे ना, तो आपको क्या करना है कि हेल्दी स्नैक्स लेना है। शाम की चाय के साथ अक्सर हमारा मन होता है कि हम कुछ तली भुनी चीज़ें खाएं, समोसे खा लें, चटपटी चीज़ें खा लें, क्योंकि हमारा बॉडी ना रेस्टिंग मोड की तरफ अब बढ़ रहा होता है। शाम से लेकर रात तक जो समय होता है ना, वो होता है रेस्टिंग मोड में जाने का हमारे बॉडी का, और मेटाबॉलिज्म भी हमारा स्लो होते चला जाता है। इस वजह से शाम का जो डाइट है ना, वो थोड़ा सा आप हेल्दी वे में चुनिए। अपने शाम की रूटीन को ना थोड़ा सा चेंज कीजिए। समोसे, तली भुनी चीज़ों को छोड़िए और फिर से एक हेल्दी स्नैक्स के साथ चाय को लीजिए। चना हो गया, मखाना हो गया, पीनट्स हो गया, अगेन आप पोहा ले सकते हैं, और बिस्किट नमकीन को एकदम से आप बंद कीजिए। यहाँ पे थोड़ी सी मैं वीडियो के बारे में बता दूँ तो यहाँ लंच बन रहा है। लंच में मैं बना रही हूँ पालक पनीर, जिसमें कि प्याज को कट किया था मैंने और प्याज को भून लिया है।
और फिर से मसाले मैंने पीसे थे, वो मसाले मैं यहाँ भून रही हूँ। और टमाटर, फिर से जीरा, काली मिर्च, और यहाँ डाला है मैंने हल्दी, थोड़ी सी डाली है क्योंकि इसमें हल्दी की नीड नहीं होती है। और फिर से मैंने यहाँ डाला था लाल मिर्च और धनिया पाउडर। मसाले को अच्छे से हम भूनने देते हैं, तब तक बात कर ले हैं। चौथी जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है ना, मीठा नहीं छोड़ पाना। अधिकांशतः हम लेडीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि हमें मीठा बहुत पसंद होता है, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मीठा अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मोटापा आपका नहीं छूटेगा, आपका मोटापा कभी भी कम नहीं होगा। देखो, मन का क्या है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। मन कहता है थोड़ी सी तो है, घर की तो बनी है, एक ही तो है, चलो खा लेते हैं, क्या ही हो जाएगा इतना टुकड़ा खाने से। लेकिन ये जो थोड़ी सी है, छोटी सी है, ये आप कहते कहते ना मोटापे को दस्तक दे रहे हो। मोटापा आपका नहीं कम होगा अगर आपने मीठा नहीं छोड़ा। तो आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा। इवन आप चाय कॉफ़ी में भी बहुत बार अगर मीठा चाय पीते हो तो वो भी आपको मीठा ही दे रहा है, और ये सीधे हमारे बेली फैट पे जाता है, और बेली फैट हमारा बढ़ने लगता है, यानी कि पेट की चर्बी हमारी बढ़ने लगती है अगर हम मीठा नहीं छोड़ते हैं। तो आपको मीठा ज़रूर छोड़ना है अगर आपको वेट लॉस करना है। देखो, बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, फिर भी हमारा वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। तो यही कारण होता है कि मीठा हम नहीं छोड़ रहे हैं, किसी भी रूप में ले नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मिठाई खा रहे हैं तो ही मीठा ले रहे हैं, नहीं। आप चाय अगर ज़्यादा पी रहे हो तो उसमें भी आपके अंदर मीठा ही जा रहा है। फिर से आप टोस्ट अगर ले रहे हो तो वो भी आपके अंदर मीठा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मीठी ना होने के बावजूद भी उसमें शुगर लेवल होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, लंच में मैंने सैलेड लिया है 1 प्लेट। फिर से मैंने बनाया था पालक पनीर एंड राइस। तो प्रोटीन का स्रोत है, इसमें फाइबर है, फिर से आयरन है पालक में, और फाइबर से भरा मैंने 1 बाउल जो है लिया है सैलेड। तो इस तरह से आपको लेना है। चावल और रोटी कम खानी है, और चावल इसमें थोड़ा सा आपको प्लेट ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने फैला कर रखा है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि इतने चावल और रोटी में हमारा पेट नहीं भरता है। तो जी नहीं, भरने लगेगा। अगर आप उसको स्लो ईटिंग करके खाएंगे तो आपका जो है पेट भरेगा, अच्छे से भर जाएगा, उसको अगर चबा चबा के खाएंगे। थोड़ी सी मैं वीडियो के बारे में बता दूं आपको कि यहाँ पे मैं शाम की स्नैक्स बना रही थी, जहाँ पे मैंने विदाउट ऑयल मूँगफली को रोस्ट किया है। साथ में मैं बनाऊंगी पोहा। तो पोहा के लिए देखिए, यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने, और इसमें प्याज, हरी मिर्च डाल के पोहा को ड्राई रोस्ट ही करूँगी, जो कि मूंगफली के साथ करूँगी। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें टॉपिक पे। 5वां टॉपिक है हमारा कि दिन भर काम करके थक जाने के बाद हम जब रात में सोने जाते हैं ना, बहुत सारी महिलाएं ये सोचती है ना कि अब तो हमें सोना ही है, चलो भर पेट आराम से सुकून से बैठ के हम खाना खाते हैं, फिर हम सो जाएंगे। तो ये अगर आप सोच रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती कही जाएगी। रात का खाना अगर आप हैवी खाते हो तो उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है हमारे शरीर को। थोड़ा सा हम इसमें विस्तार में चलेंगे तो देखिए, रात को हमें क्या होता है, सोना रहता है, और हमारा बॉडी जो है रिलैक्स मूड में जा रहा होता है। दिन भर हम भाग दौड़ करके शरीर हमारा थक चुका होता है और आराम मूड में जा रहा होता है। मेटाबॉलिज्म भी हमारा स्लो हो जाता है। जैसे ही हम ओवर खाना खाते हैं या तो वो खाना क्या होता है ना कि एनर्जी के बदले हमें फैट देना स्टार्ट हो जाता है। दिन में अगर हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना हमारा, जब हम काम करते हैं तो वो खाना हमारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है, बॉडी को, वो पार्ट्स को देता है, एनर्जी मिलती है, हमें काम करने की स्टेमिना मिलती है। लेकिन वो खाना अगर हम रात में हैवी खाते हैं, उस खाने को एनर्जी ना देके फैट बनाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती है रात में, और हम उसे ज़्यादा दे देंगे तो वो पचा नहीं पाएगा, इस वजह से वो फैट बनाता है। यहाँ पे देखिए, नाश्ते में मैंने बनाया था ये ड्राई रोस्टेड पोहा, और साथ में ये हरी मटर की घुगनी बनाई थी, और ये था हम लोग का आज का शाम का इवनिंग स्नैक्स। लेकिन ये था मेरा डिनर। अगर आप मोटापे को हराना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो शुरुआत भारी नहीं, बहुत ही हल्की होनी चाहिए आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।